घने जंगल के बीचों बीच एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू ओलिवर रहता था। उसकी समझदारी और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। ओलिवर ने कई मौसमों का अनुभव किया था और जंगल की जटिलताओं को अच्छी तरह से समझ लिया था। पास पड़ोस के जानवर उसकी सलाह लेने आते थे और ओलिवर हमेशा उन्हें एक कोमल हूट और एक दयालु दिल से स्वागत करता था। एक धूप भरी सुबह एक युवा गिलहरी जिसका नाम सैमी था, चिंतित चेहरे के साथ ओलिवर के पास आई। बुद्धिमान ओलिवर, सैमी ने कहा, मुझे एक समस्या है। सर्दी आने वाली है और मैंने पर्याप्त नट्स नहीं इकट्ठा किए हैं। मैंने बहुत समय खेल में बिता दिया और अब मुझे डर है कि ठंड के महीनों में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। ओलिवर ने अपनी बड़ी बड़ी समझदार आंखों से सैमी को देखा। सैमी, क्या तुमने चींटी और टिड्डे की कहानी सुनी है? उसने पूछा। सैमी ने सिर हिलाया। फिर ओलिवर ने उसे उस मेहनती चींटी की कहानी सुनाई जो सारी गर्मी में सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती रही, जबकि टिड्डा खेलता रहा और गाता रहा और ठंड के मौसम में मुसीबत में पड़ गया। अब मैं समझ गया, सैमी ने कहा, उसके कान नीचे झुक गए। मुझे चींटी की तरह होना चाहिए था। सच है, ओलिवर ने सिर हिलाया, लेकिन सीखने और बदलने में देर नहीं हुई है। जंगल अभी भी नट्स से भरा हुआ है। अगर तुम मेहनत करोगे और अपने दोस्तों से मदद मांगोगे, तो सर्दी शुरू होने से पहले पर्याप्त इकट्ठा कर सकते हो। सैमी ने ओलिवर का धन्यवाद किया और जल्दी से चला गया, अपनी पिछली गलती को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने अपने दिन पेड़ पर चढ़ते उतरते, जितने नट्स मिल सकते थे, इकट्ठा करने में बिताए। उसने अपने दोस्तों से भी सहायता मांगी। दूसरे जानवर, जो सैमी की दोस्ती की कद्र करते थे और उसकी नई मेहनत से प्रेरित थे, खुशी खुशी उसकी मदद करने लगे। इस बीच ओलिवर अपने ठिकाने से देखता रहा, खुश था कि उसने युवा गिलहरी का बदलाव देखा। लेकिन वह जानता था कि सैमी की यात्रा सिर्फ नट्स इकट्ठा करने के बारे में नहीं थी, यह एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखने के बारे में थी। जैसे जैसे दिन छोटे और ठंडे होते गए, सैमी के नट्स का भंडार बड़ा होता गया। उसने बिना रुके मेहनत की और दोस्तों की मदद से जल्द ही सर्दी के लिए पर्याप्त इकट्ठा कर लिया। जब पहली बर्फ की फलक गिरी, तो सैमी को गहरा सुकून और संतोष महसूस हुआ। सर्दी ने पूरी ताकत से दस्तक दी, जंगल को सफेद चादर में ढक दिया। जानवर अपने अपने घरों में चले गए, आरामदायक और गर्म। सैमी एक बार फिर ओलिवर के पास आया, धन्यवाद स्वरूप सर्वोत्तम नट्स का उपहार लेकर। बुद्धिमान ओलिवर, सैमी ने कहा, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ मेहनत और तैयारी के महत्व के बारे में ही नहीं, बल्कि दोस्ती और समुदाय के मूल्य के बारे में भी। धन्यवाद। ओलिवर मुस्कुराया, ठंडी हवा में उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। सैमी, बुद्धिमानी सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, यह उस ज्ञान को लागू करने के बारे में है जिससे तुम्हारा और दूसरों का जीवन बेहतर बन सके। तुमने अच्छा किया है और मुझे तुम पर गर्व है। सैमी ओलिवर के ठिकाने से खुशी खुशी चला गया, उसके दिल में बाहर की ठंड के बावजूद गर्मी भरी हुई थी। उसने सीखा था कि बुद्धिमानी केवल दूसरों से प्राप्त नहीं होती, बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन से भीतर भी पाई जाती है। और इस प्रकार जंगल केवल बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की बुद्धिमानी से ही नहीं, बल्कि उन जानवरों की क्रियाओं से भी फलता फूलता रहा जो उससे सीखते थे।